नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन। आखिरकार इजरायली सेना हार मानने को मजबूर हो गई। वैसे तो हमले अभी भी लगातार इजरायल की सेना गाजा के ऊपर कर रही है, लोगों को निशाना बना रही है, लेकिन हमास का सामना करते हुए इजरायली सेना ने अब ये बात स्वीकार कर ली है कि हम हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकामयाब रहे। हम अपनी इस नाकामी को एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने किसी भी बंधक को हमास की कैद से छुड़ा नहीं पाए। अब इजरायली सेना ने अपनी इस नाकामी को ऐसे ही स्वीकार नहीं किया है। कल इजरायली सेना ने हमास की कैद से एक बंधक को छुड़ाने की कोशिश की। इजरायली सेना को पता चल गया था कि एक जगह पर हमास ने उसके एक बंधक को रखा हुआ है, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। आईडीएफ के जवान और बंधक को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हमास ने डटकर इजरायली सेना का सामना किया, कई सारे सैनिक घायल हो गए और उसके बाद इजरायली सेना ने उस पूरे एरिया पर बमबारी शुरू कर दी और उस बमबारी में जिस नागरिक को छुड़ाने गए थे अपने बंधक को, उसकी भी मौत हो गई। हमास का कहना है कि इजराइल को अपने बंधकों की, अपने नागरिकों की कोई भी चिंता नहीं है। इजरायली सेना के द्वारा हमसे एक बंधक छुड़ाने की असफल कोशिश की गई और इस कोशिश में उस बंधक की मौत हो गई। सेना ने आज जो अपनी नाकामी कबूली है वो इसी वजह से तो कबूली है क्योंकि कल उसके एक नागरिक की मौत हो गई उसी के हाथों से, लेकिन वो उसको हमास से जिंदा नहीं छुड़ा पाए। दोस्तों, इससे एक बात साबित होती है कि इजरायली सेना के पास जमीनी स्तर पर लड़ने की कोई भी ताकत नहीं है। यमन की तरफ चलते हैं। यहया सारी कुछ ही देर के बाद एक बहुत जरूरी बयान देने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। वहीं दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर यमन के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कई सारे रिपोर्ट्स में कि सऊदी अरब नहीं चाह रहा है कि अमेरिका यमन के ऊपर हमला करे क्योंकि उसको खतरा है कि ये हमारे ऊपर हमला कर देंगे यमन वाले। लेकिन अब खबरें आ रही है कि सऊदी अरब को और यूएई को अमेरिका मनाने में लगा हुआ है। उनसे कह रहा है कि आप हमें इजाजत दें, हम यमन के ऊपर हमला करने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है और ये खबर पता नहीं सच है या झूठ है या अमेरिका बेवजह इस तरह की बातें उड़ा रहा है। दरअसल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फैसल है, किंग फैसल, जो वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी गए हुए हैं। बयान तो ये आया है कि वो गाजा के मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिका के पास गए, लेकिन अब अमेरिका के जो प्रशासन है उसने एक अजीब व गरीब बयान दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सऊदी अरब पिछले कुछ हफ्तों से हमसे निजी तौर पर यह बात कर रहा है कि आप गाजा से हमास को ख़त्म कर दो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिकी अधिकारियों ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में वो घूम रहे हैं। ये कोई गाजा के लिए नहीं घूम रहे हैं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए घूम रहे हैं। सऊदी अरब के अंदरूनी फायदे के लिए ये विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन नाम गाजा का दे रहे हैं। सऊदी अरब पिछले कई हफ्तों से हमसे निजी तौर पर कह रहा है कि आप हमास को गाजा से ख़त्म कर दो। सऊदी अरब भी यही चाहता है कि हमास को पूरी तरह से गाजा से खत्म कर दिया जाए। बड़ी खबर सामने आई है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। अब हो सकता है कि इसमें अमेरिका की कोई बहुत बड़ी चाल हो सऊदी अरब के खिलाफ, क्योंकि हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन के जाने से सऊदी अरब से अमेरिका थोड़ा बहुत नाराज हो गया हो। लेकिन एक बात तो ये भी है कि अमेरिका और सऊदी अरब बहुत पक्के दोस्त भी है, तो इतने बड़े इल्ज़ाम झूठे तो सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका लगा नहीं देगा। ये सऊदी अरब भी यही चाहता है कि हमास को ख़त्म कर दो और निजी तौर पर यह अमेरिका के अधिकारियों से कह रहा है। पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे दोस्तों, एक बात तो है कि एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश कितनी यात्राएं कर चुके हैं किंग फैसल और दूसरे देशों के विदेश मंत्री। अब तो गाजा में क्या से क्या हो गया होता, लेकिन दोस्तों ऐसा ही लग रहा है कि ये अपने निजी संबंध सुधारने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए ही इस तरह के दौरे कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में अमेरिका ने वीटो कर दिया, तो अब उन्होंने सारी उम्मीदें खत्म कर दी। दुनिया से कोई भी अब ऐसी उम्मीद नहीं है कि गाजा को आकर अब कोई संगठन बचाएगा। रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि आज नहीं तो कल गाजा के इन कसाईयों को सजा जरूर मिलेगी। मतलब दुनिया से उम्मीद रखे हैं, खुद इतनी बड़ी ताकत है तो खुद ही कुछ एक्शन लेकर दिखा दो, थोड़ा बहुत एक्शन तो ले लो ताकि दुनिया तुम्हें याद रखे। आज जो थूक रही है, मरने के बाद कम से कम याद तो रखें कि हाँ, अकेला बंदा चला था।
आगे हो सकता है इनके पीछे पीछे कुछ और लोग चल दे। लेकिन दोस्तों, दुनिया से आस लगाए बैठे थे अमेरिका ने वीटो कर दिया। अमेरिका ने सीज फायर का सपोर्ट नहीं किया तो उन्होंने दुनिया से ही उम्मीद खत्म कर दी है। फिलहाल इस वक्त के लिए कुछ बड़े अपडेट थे जो आपके सामने रखे। RTV न्यूज़ चैनल की आपसे गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को मजबूती देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर शेयर भी ज़रूर कर दें। RTV न्यूज़ के हर वीडियो को लाइक शेयर करके अपना समर्थन ज़रूर दें। इस खबर के बारे में अपनी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। RTV न्यूज़ हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।